मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे ये आज जो मॉडुलस है इसमें पढ़ेंगे कि मॉडुलस को कैसे डिनोट किया जाता है, और साथ में ये पढ़ेंगे कि इसकी जो ग्राफिकली डेफिनेशन होगी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे करेंगे, और इसके साथ ही हम इसकी एक काउंटर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक को समझने में आसानी आए। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर था मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू जी। ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर करेंगे, देन इट्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ जी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस ऑफ जी एंड इज डिफाइंड एज, और इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन पे हमारे पास x और y दोनों पॉइंट्स 0 0 होते हैं, दोनों की वैल्यू 0 होती हैं, एंड दी गिवन पॉइंट p x, y, ये कोई भी पॉइंट होगा, हम इसको चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो एक ओरिजिन है और एक जो हमारे पास एनी पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये मॉडुलस कहलाएगा। यानी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ना, हम वो कहलाता है मॉडुलस। तो ग्राफिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक रियल एक्सिस होगा और एक हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस को जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस का नाम देते हैं और वाई एक्सिस को हम नाम देते हैं इमेजिनरी एक्सिस का। तो ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट्स है, ये हमने कोई पॉइंट लिया हुआ था पहले क्वाड्रेंट के अंदर पी एक्स कोमा वाई। तो इस पॉइंट पी से लेके इस ओ तक यानी ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है हम उसको मॉड ऑफ जी का नाम देंगे। और मॉड ऑफ जी ये क्या होता है, मॉड ऑफ जी हमारे पास होता है रियल वैल्यू का स्क्वायर, ये रियल वैल्यू है, और प्लस फार्मूले का लगाते हैं, और ये जो वाई है ये इमेजिनरी वैल्यू है और लिखते हैं इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाता है जी मॉड का फार्मूला। मॉड को इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। मॉड निकालने के लिए हम एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखेंगे दोनों साइड पे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y था, तो इसके बोथ साइड्स पे मॉड का साइन आ गया। अब मॉड हमने पढ़ा है, मैंने भी डिस्कस किया था कि उसको लिखते हैं रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि अगर हमें एक सवाल पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल पूछ ली जाए, तो हम किस तरह से उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं। तो पेपर में सवाल दिया होगा कि आपने मॉड फाइंड करना है और कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर लाजमी हमें उसने दिया होगा। वो कम्प्लेक्स नंबर वो ऑर्डर पेयर के अंदर भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी लिख सकता है। तो हमने लिखा z इज इक्वल टू -5 प्लस 4 आयोटा। तो हमने इसका मॉड लेना है, दोनों तरफ मॉड लिया। दोनों तरफ मॉड लेने के बाद हमने मॉड की डेफिनेशन लगानी है। मॉड की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि इस रियल वाले पार्ट का स्क्वायर आना है और प्लस फार्मूले का आना है और इस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर आना है। तो रियल पार्ट का जो स्क्वायर आया है वो -5 का स्क्वायर है और -5 का स्क्वायर आता है 25। स्क्वायर के नीचे माइनस खत्म हो जाता है 25, ये प्लस एज इट इज, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब 25 को और 16 को दोनों को ऐड किया तो 41 आंसर आ गया, और 41 आ गया और स्क्वायर रूट ऊपर एज इट लिखा गया। तो ये मॉड के हम निकालने का तरीका है। तो मॉड को इस तरह से निकाला जा सकता है। तो अब ये सारा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया है। अगर इस टॉपिक में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोई हमारे चैनल पे नया है, उसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।